एकाग्रता की जरूरत सब में है। चोर भी एकाग्र नहीं होगा तो तुरंत पकड़ा चला जाएगा। एकाग्रता की जरूरत सबके जीवन में है, लेकिन ध्यान करने वाले की एकाग्रता में, चोर की एकाग्रता में, साइंटिस्ट की एकाग्रता में, बाकी दुनिया के लोगों की एकाग्रता में बहुत अंतर है। लक्ष्य पवित्र होना चाहिए। ध्यानार्थी का लक्ष्य पवित्र होता है। संसारी लोगों की एकाग्रता के पीछे उनका लक्ष्य मलिन होता है। बड़ा मलिन मन से एकाग्रता का अभ्यास कर रहा है। हम तो कभी कभी देखते हैं दीवार पर चिपकी हुई छिपकली को, अपने शिकार को पकड़ने के लिए इस कदर शांत स्थिर होकर बहुत देर तक चिपकी हुई रहती है। उतनी स्थिरता, उतनी एकाग्रता से छिपकली नहीं रहे तो उनके सामने शिकार नहीं जाएगा। शिकार सोचता है कि बिल्कुल निष्प्राण है, इसीलिए भय उसका खत्म हो जाता है। जैसे भय खत्म हुआ, उनके सामने गया, वह तो एकाग्र था। उनको मूर्ख बनाने के लिए, उनको भ्रमित करने के लिए छिपकली की एकाग्रता के पीछे कितना बड़ा हिंसा का भाव है। एकाग्रता तो बहुत है, एकदम मच्छर को पकड़ने के लिए, कीट को पकड़ने के लिए बिल्कुल चिपक करके दीवार में बिल्कुल स्थिर होकर के जरा भी कुछ नहीं हिलता। उस एकाग्रता के पीछे महा अनर्थ छिपा हुआ है। चोर की एकाग्रता में महा अनर्थ है। संसारी लोग भी एकाग्र हो जाते हैं, लेकिन महा अनर्थ उसमें छिपा हुआ होता है। लेकिन यह अनर्थकारी एकाग्रता नहीं होना चाहिए। भको ध्यानम का अर्थ अनर्थकारी एकाग्रता नहीं, पवित्र लक्ष्य में मन एकाग्र होना चाहिए। भको ध्यानम, बगला नदी के तट पर एक टक से स्थिर होकर, दृष्टि तब स्थिर होगी जब तन स्थिर होगा। बगला का शरीर देखिए बिल्कुल स्थिर होता है, और उसके बाद दृष्टि भी स्थिर है। जैसे ही मछली सामने आती है, चाहे कोई भी जल जंतु जो उनका आहार है, अपने आहार पर वह पूर्ण रूपेण अपने को एकाग्र किया हुआ है। जैसे ही सामने आया वैसे ही देखिए उनकी एकाग्रता कहाँ चली जाती है। उनकी एकाग्रता जैसे ही आहार सामने आया तुरंत भंग। 1 घंटा से एकाग्र करके बैठा है, लेकिन जैसे ही आहार सामने आया 1 घंटे की एकाग्रता तुरंत भंग हो गई। लेकिन साधक की एकाग्रता जब लक्ष्य सामने आता है तो और बढ़ जाती है। लेकिन एक उदाहरण के लिए कहा, बगले की तरह। जब तक कि बगला अपने आहार को ग्रहण नहीं कर लेता तब तक हिलता नहीं है। पढ़ने वाले विद्यार्थी को भी ऐसा ही होना चाहिए। तब तक पढ़ते रहना है, तब तक याद करते रहना है, तब तक रटते रहना है, जब तक कि वह स्मरण में स्थिर न हो जाए। अब क्या रटेंगे बच्चे? हम लोग व्याकरण के सूत्र रटते थे,
एक ही सूत्र को रटते रहते थे, रटते रहते थे, जब तक कि वह सूत्र स्मरण के पटल पर स्थिर नहीं हो जाता था, तब तक रटते रहते थे। आज वह रटन काम आ रहा है। 40 साल पहले जिस सूत्र को रटे हैं, सुनाने के समय वह सूत्र आ जाता है।